राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। परम शीतलमाश्रयामि। त्रिभुवन त्रन सम त्यागी के गुरुपद कीजिए वासु। भोरी हित बलि ही बढ़े तब जुगल मिलन की आस। भोरी हिय बलि ही बढ़े जुगल मिलन की आस। त्रिभुवन के समस्त भोगाकर्षण का गुरु चरणों के बल से त्याग होता है। जो सदैव नाम रूप लीला धाम का चिंतन करता है, यही गुरु चरण आश्रय है। जो गुरुदेव ने बताया उसी में निरंतर स्थित रहने से ऐसा बल जागृत हो जाता है कि त्रिभुवन, ये तो मृत्यु लोक है, त्रिभुवन उसको तृण के समान लगता है। पर ये गुरुचरण आश्रित अहंकार रहित आज्ञा पालक उपासक में ही होता है। उसके हृदय में आराध्य देव के मिलन की प्रबल लालसा बढ़ती है। ये बहुत दिव्य वस्तु है, आराध्य देव से मिलने की लालसा। भूरी सखी कह रही हैं, अति रिझवार उदार सुंदरी करुणा कोमल गाती। भोरी हित हंसी आस पुजावो छिनक हेरी मुस्काती। हे करुणामयी, हे उदार समुद्र, हे परम सुंदरी श्यामाजू, आप तो कोमल हृदय वाली हो। भूरी सखी जी कहती है, मेरी एक आस है, आशा है, आप मुस्कुराते मुस्कुराते वो पूरी कर देंगी। आपके लिए कोई कठिन नहीं है, बस मेरी ये आशा आप पूरी कर दो। क्या आशा है? क्या आप पूर्ण कराना चाहती हैं? मानुश्री जी पूछ रही, भोरी सखी तुम क्या चाहती हो? तो कह रही, मैं आपके स्मरण में इतना डूब जाऊं, प्रेम विह्वल हो जाऊं, आपकी रूप माधुरी का स्मरण, लीला माधुरी, गुण माधुरी, धाम शोभा, नाम महिमा, मैं शिथिल होके गिर जाऊं, चलने की हिम्मत न रह जाए। और उसी समय हम पुकार रहे हो, हा श्यामा जू, हा लाडली जू, तो आप नील कमल घुमाती हुई दौड़ती हुई हमारी तरफ आवे। हमारी ऐसी आशा है। ऐसो गिरिबो कुंवरी किशोरी, कब मोशों बनी आवे।
कोमल कनक कमल कर कबहू उमगी कृपालु उठावे। आप कृपा करके दौड़ करके आए और हाथ पकड़ करके उठाएं, और हमारी ये आशा है आपके प्रेम में विकल होकर मैं गिर पड़ूं, आपको पुकारूं और आप कृपा करके अपने कर कमल में नील कमल लिए हुए दौड़ती हुई आवे और मुझे उठावे। स्वामिनी जी, इसमें आपका क्या चला जाएगा? आप उदार करुणा सिंधु हो। ऐसी टेर कौन दिन करी हो, बरबस धीर छुड़ावे। कोमल चित कृपालु किशोरी, अति आतुर उठी धावे। वो पुकार हमारे हृदय में कब आएगी? जिस पुकार से आप दौड़ पड़ती हैं मिलने के लिए। हे अगाध करुणा वरुणालय, वो हमें पुकार दे दो, वो हमें स्थिति दे दो, विरह व्याकुलता दे दो, जिससे मैं पुकारूं और आप हमारे नेत्र गोचर हो। कोमल चित्त हैं आप, करुणा कीजिए। तन मन की न संभार रहे कछु, भूषण बसन भुलावे। धीरज धरत बने नहीं क्यों, पल पल अति अकुलावे। भोरी हित मेरी कही मुख सो, बार ही बार बुलावे। ऐसो गिरिबो कुंवर किशोरी, कब मोशों बनियावे। प्यारी जू, ना तन की शुद्धि हो ना मन की, इन्हीं दो में बहुत ममता है, तन में और मन में। तन के भोग सुख अपने मानना, मन की संकल्प विकल्प वृत्तियां अपनी मानना, यही अविद्या है, यही माया है। जो इन दोनों से मुक्त हो जाता है उसे जीवन मुक्त महापुरुष कहते हैं। जिसको ना मन से ममता है ना तन से, ना तन की क्रियाओं से संबंध है ना मन के संकल्प विकल्प से, वही जीवन मुक्त है। श्री जी से कह रही भोरी सखी, मुझे तन मन की स्मृति छूट जाए ऐसी कृपा कीजिए। न तन की याद रहे न मन के संकल्प विकल्प पर। हे लाडली, कुछ शुद्ध ही न रहे आपके सिवा। जब हम ऐसा पुकारेंगे तो हमें विश्वास है कि आपको भी शुद्ध नहीं रहेगी। अपने भूषण बसन संभालने की और आप दौड़ पड़ेंगी हमारी तरफ, उस समय मेरा धैर्य टूट जाएगा और पल पल अति व्याकुल होकर हम आपकी तरफ देखेंगे। ये आकांक्षा तभी होती जब हृदय नाम जप करते करते निर्मल हो जाता है। जिसके लिए हमारा जीवन समर्पित है, अब हम उसके देखे बिना नहीं रह सकते। भोरी सखी कह रही, बस एक बार तू मेरी है ऐसा आप बोल दो और एक बार आ जाओ, हमारे नेत्र गोचर हो जाओ, एक बार हमें उठा लो, एक बार ऐसी करुणा करो, तन मन का विस्मरण हो जाए, केवल आपकी स्मृति। यही मेरे जीवन का परम आश स्वरूप है, यही आशा है। हे उदार स्वामिनी, आप हमारी आशा की पूर्ति करें। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज, नमो नित्यं वृंदावन तरुलताभ्या करुणया, किरंतीभ्या सर्वानपि च पुरुषार्थान् सकृदपि, विलोकात् संस्पर्शात् श्रवण कथनात् च स्मरणतो, विभान्तिभ्या पावे प्रकृति रस सारात्म महंसः। जिनको एक बार वृंदावन का स्पर्श प्राप्त हो गया, ये
बहुत महिमा की बात है, इस पर कभी संशय न करना। एक बार जिसको वृंदावन का स्पर्श करने को प्राप्त हो गया, एक बार जो वृंदावन में बैठकर वृंदावन की प्रिया प्रीतम की चर्चा सुन ली, एक बार जो श्री श्यामा श्याम का यहां बैठकर ध्यान कर लिया, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ उसके लिए सुलभ हो जाते हैं। ये महान तेजोमय ज्योतिष स्वरूप श्रीधाम वृंदावन है। इन वृंदावन की लताओं की समानता करोड़ों कल्प तरु नहीं कर सकते। नमो नित्यम वृंदावन तरुलताभ्या करुणया, ये बहुत करुणामयी हैं लताएं। इनका हृदय से आलिंगन करके, इनका आदर करके यदि इनके समीप बैठकर भजन किया जाए तो बड़ा आशीष प्राप्त होता है, बड़ी करुणा प्राप्त होती है। बड़ा दुर्भाग्य हो रहा है कि जगह जगह लताओं का नाश किया जा रहा है। ये बहुत हानि का विषय, बहुत हानि, वैसे भी हानि का विषय तो भागवती क्षेत्र है। ये प्रकृति के वृक्षों से हमारा जीवन बहुत जुड़ा हुआ है। शुद्ध ऑक्सीजन मिलना इन वृक्षों से ही है। बहुत तरह की लाभवृत्ति हमें मिलती है, जैसे वर्षा आदि की अनुकूलता प्रदान करना वृक्षों से ही है। जहाँ अधिक वृक्ष होते हैं वहाँ बहुत वर्षा होती है। अब जिसको देखो, चाहे गांव नगर में कहीं भी हो, सब वृक्षों को कटा रहे हैं। कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि लताओं का नाश कर रहे हैं तो पानी कहाँ उतरता, नीचे चला जा रहा है, वर्षा कम हो रही। हमें लगता है जितना हमारा शरीर हमें प्रिय है उतना लताओं को अपना शरीर प्रिय है। तुम्हें कहने में वो जड़ है, उनमें भी चेतनता है, उनमें भी भगवान विराजमान है। ऐसे धाम की लताओं का छेदन करने में हृदय कैसा कठोर है कि उनको डर नहीं लगता। समझ में नहीं आता कि इतना महत अपराध कर रहे हैं और ये अपराध नष्ट कर देगा। ए भाई, कर्मों का भोग अवश्य भोगना पड़ता है। अभी कर्म लागू नहीं हुए, अशुभ कर्म, इसलिए मौज ले लो, मस्ती कर लो, और जिस समय हिसाब लगेगा इतना हिमाम मच जाएगा। चाहे जितना दान पुण्य सुकृत करो, चाहे जो कुछ भी करो, जहां अशुभ कर्म का परिणाम लगा फिर हाहाकार मचा देगा। जैसे पाप करते हुए भी जुखाम नहीं हो रहा है, इसका मतलब शुभ कर्म का योग चल रहा है और नवीन कमाई पाप कर रहे हैं, करो। और जिस समय अशुभ कर्म का योग चलेगा तो चाहे जितना शुभ कर्म करो मिटने वाला नहीं, भोगना पड़ेगा। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। फिर ये कर्म तो महान दुष्कर्म है। जो वृंदावन की लताएं प्रिया प्रीतम की प्राण प्रिय हैं, राधा करावचित पल्लव वल्लरी के श्री जी की प्रेम दृष्टि से सिंची हुई प्रिया प्रीतम के निज भजन में डूबी हुई जो सहचरियां वो लता रूप में है। अब क्या किसको कहे, इतनी महंगी जमीन है तो जो खरीदता है तो लता काहे को रखेगा, बिल्डिंग बनाएगा। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं लता का छेदन करके तुम प्रिया प्रीतम का भजन करके भगवत प्राप्ति नहीं कर पाओगे। रजरानी, लता, रसिकजन, इन्हीं की कृपा से वो भजन बनता है जिससे प्रियालाल रीझते हैं। ये लताएं साक्षात भगवत स्वरूप है। नमो नित्यम वृंदावन तरुलताभ्या करुणया। बड़ी दिव्यता है, बड़ी महिमा है इन लताओं की। एक बार जो इन लताओं का आलिंगन कर लिया, एक बार वृंदावन आ गया, एक बार प्रियालाल का ध्यान किया, एक बार वृंदावन में बैठकर प्रिया प्रीतम की वृंदावन की चर्चा सुनी, तो कह रहे हैं प्रकृति रस से सारात्मक ज्योति से परे ये जो वृंदावन है ये कृपा करके उसका उद्धार कर देता है। विश्वास करो। किसी ने अभी प्रश्न किया आते समय कि हम राधा राधा जपते हैं, क्या श्री जी हमें जानती हैं? बोर्ड में लिख के लगा बोलना चाहिए। गए भाई, तुम राधा राधा नहीं जपते, श्री जी ने तुम पर कृपा की तभी तुम राधा राधा जपते हो। श्री जी ने कृपा की तभी तुम वृंदावन आए हो। श्री जी अगर ना जानती होती तो तुम्हारी हिम्मत नहीं थी कि राधा बोल सको या तुम वृंदावन आ सको। श्री राधिका कृपा बिन सब के मनन गम्य। हमारी लाडली जो हम पर बहुत कृपालु हैं, जो हमें धाम का आश्रय, धाम का वास, भगवत चर्चा कथन श्रवण का सौभाग्य
ये निश्चित परम पद प्रदान करने वाला है, इसमें संशय न करें। पंचार्थान प्रेम भक्त्यनंतान विचिन्वन्ति बुधा मुधा कृतार्था किल तिष्ठन्ति वृंदारण्य तृणाश्रितः। आहा, पंचम पुरुषार्थ कोई कितना भी पांडित्य से प्रवीण हो नहीं प्राप्त कर सकता। पांडित्य से पंचम पुरुषार्थ प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। पर यदि वृंदावन के तिनके की भी आराधना कर ली जाए तो पंचम पुरुषार्थ सहज में प्राप्त हो जाएगा। वृंदावन के एक तिनके की भी आराधना कर ली जाए, अगर जो वृंदावन के किसी पशु पक्षी की आराधना करते हैं, लताओं की आराधना करते हैं, यमुना रस रानी की, रसिकों की, वृंदावनाधीश्वर की, उनको प्रेम प्राप्त हो जाए तो कौन सी बात। यहां कह रहे हैं तृणाश्रिता, किसी तृण के आश्रित हो जाए, किसी तृण की आराधना बन जाए तो उसे पंचम पुरुषार्थ प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। प्रेम भक्ति का हृदय में जे ही प्रादुर्भाव होता है कि सबसे पहले चेष्टा होती है अन्वेषण, प्रिया प्रीतम को खोजना। कहाँ हो प्यारे, कहाँ हो, हे प्रियालाल, ये आपका वृंदावन है, आपका घर है, आप मुझे दृष्टिगोचर नहीं हो, कहाँ। ये व्याकुलता प्रकट होती है। ये व्याकुलता कृतार्थ कर देती है। भोगों की व्याकुलता, संसार की व्याकुलता, संसार के संबंधों की व्याकुलता सबको है, पर अहो भाग्य, धन्य भाग्य उसको जिसको प्रिया प्रीतम के लिए व्याकुलता है, प्रभु के लिए व्याकुलता है। जीवन्नेव मृत प्रायो देहादौ निरहम ममः कदा प्रेम रसस्यन्दे बिंदे वृंदावने स्थितम। कैसे वृंदावन वास करे, बोले जीवित होते हुए मरा हुआ वास करे। जीवन ने वो मृत प्रायो, मरे हुए पुरुष की कोई मांग नहीं होती। मरे हुए पुरुष को मान अपमान का बोध नहीं होता। मरे हुए पुरुष को कोई विकार व्याकुल नहीं कर सकते। ऐसे वृंदावन वास करो, ना तुम्हारे ऊपर मान अपमान का प्रभाव हो, ना किसी दुख सुख का। हमें वृंदावन वास मिला है, चाहे जैसी परिस्थिति हो। हम नाम रूप लीला धाम अब नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अब हमें भगवत प्राप्ति करनी है। जीवन नेव मृत प्रायो देहादो निरहम ममा, ये तभी हो सकता है जब रसिकों के संग से अपने स्वरूप का परिचय हो जाए। नहीं, देह संबंध इतना सत्य प्रतीत होता है और देह के संबंधी इतने सत्य प्रतीत होते हैं कि प्रियालाल पराये लगते हैं, गुरुजन पराये लगते हैं, और ये शरीर शरीर संबंध अपने लगते हैं। भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, प्रायः देही को देखे नहीं, जो देखे सो देह। तीन भांति हुए जात सो विष्ठा क्रमि कै खेह। विष्ठा क्रम कै खेह, मलमूत्र जान को तौल नहीं तरवार मोल सब करत म्यान को। सारा सार विचार नहीं श्रुति समृति तेही, तिन्ही न भगवत मिले, तिन्ही न भगवत मिले देह मानत जे देही। बहुत सुंदर सिद्धांत का जो श्रीपाद कह रहे, मृत प्राय हो जाए, जीते हुए मर जाए, जीवित मर जाए, उलट आप में समाए, यह दिलगिरी है। ये प्रेम का मार्ग है, ये भगवत मार्ग है। मरना तो है ही, आज नहीं तो कल, तैयारी करो या ना करो, अचानक घटना घटेगी, मर जाओगे। अमर होके जाओ, स्वरूप बोध करके, भगवत प्राप्ति करके, तब तो यहां आना सार्थक हुआ। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं, देही होता है आत्मा, जो इस देह को मैं माने हुए है,
बड़ी भूल है, बड़ी भूल। इससे बड़ी कोई गलती नहीं हो सकती। और ये सब इसी गलती में फंसे हैं। चराचर जगत इसी गलती में माया फांसे है। ये शरीर मैं हूं ऐसा पूरा का पूरा भ्रम है, और 100 में 100% शरीर नहीं हूं। 1-8% भी होता तो बात, 100 का 100% बिल्कुल हमसे शरीर अलग है। हम शरीर से बिल्कुल अलग है, किसी भी तरह हमारा शरीर से संबंध नहीं बनता। ये जड़ है, हम चैतन्य हैं। ये विनाशी जो मैं है वो अविनाशी है। ये परिवर्तनशील वो एक रस, ये सीमित वो असीम। इसकी और अपने स्वरूप की तुलना ही नहीं हो सकती। तो देही को देखे नहीं, जो देखे सो देह। कोई स्वरूप की तरफ तो देख नहीं रहा, जिधर देखो सब देह को ही देख रहे हैं। देह की ही आसक्ति, ये मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरे पिता, मेरे माता, ये मैं, गोरा काला, ऊंचा नीचा। मेरा स्वरूप क्या है इसकी तरफ कोई नहीं देख रहा, अपनी तरफ कोई नहीं देख रहा, देह की तरफ देख रहा। यही खास दुर्गति का कारण है। इसलिए हम कहते हैं कि आप अगरबत्ती ना लगाओ, आरती पूजा ना करो, चलेगा। आप नाम जप करो। अगर नाम जप करोगे तो सच्चिदानंद नाम है, वो आपको देह भाव से हटाकर स्वरूप में स्थित कर देगा। नाम जप करते हुए जब हृदय निर्मल होता है, अपने आप स्वरूप का बोध होने लगता है। वहां अकल नहीं लड़ानी पड़ती कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, मैं कारण शरीर नहीं हूं। नहीं, जहां हृदय अंतःकरण निर्मल हुआ, अपने आप बोध होने लगता है। नाम जप, नाम जप। जितना नाम जप करोगे उतना हृदय निर्मल होगा, उतना ही शरीर आसक्ति हटती जाएगी। शरीर का राग हट जाना ही परमार्थ की सिद्धि है। यहां शरीर का सुख ही सिद्धि माना जाता है। मान सम्मान, खान पान, व्यवस्था, प्रणाम, नमस्कार, वाहवाही, यही अविद्या है, यही माया है। और इसी को हम भगवान की कृपा मानते हैं कि बड़ी कृपा है। ये कृपा नहीं, कृपा है कि शरीर और शरीर संबंधी भोग, मान, प्रतिष्ठा से मन उदासीन हो जाए। ये बहुत कठिन बात है। बिना भजन के नहीं होगी, बिना भजन के नहीं। भजन किए बिना आप चाहे वेदांत कंठस्थ कर लो, दूसरों को सुना लो, लेकिन स्वरूप बोध नहीं हो सकता। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। चाहे जितने बुद्धिमान हो, चाहे जितना सुन रहे हो, जब तक भजन नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। देही को देखे नहीं, जो देखे सो देह। और ये देह क्या हो जाएगी? 3 भांत हुए जात सो विष्ठा क्रमिक खे। गाड़ देंगे तो कीड़ा पड़ जाएंगे, फेंक देंगे कछुआ, मछली, कौआ, ऐसे खा करके विष्ठा बना देंगे। जला दिया जाएगा तो राख हो जाएगा। यह है इसकी अंतिम गति शरीर की। विष्ठा क्रमिक खेह गेह मल मूत्र जान को। इसको मलमूत्र बनाने का घर समझो। इसमें जो भी डालो, चाहे जितना बढ़िया जूस, चाहे जितना बढ़िया दूध, चाहे जितना पवित्र जल, वो मूत्र बन जाएगा। चाहे जितना सुंदर भोजन प्रसाद, वो सब मल बन जाएगा। बोले गेह मलमूत्र जान को। पर देखो ममता इसी से है, इसी से ममता है। भगवान कृपा करें इस शरीर से ममता हट जाए। भगवान कृपा करें इस शरीर के भोग विलास से रुचि खत्म हो जाए। बोले संसार के लोग तलवार का तौल नहीं करते, मोल करते हैं म्यान का। ये म्यान है, तलवार को नहीं देखते। म्यान के अंदर जो देही, इस शरीर के अंदर जो आत्म तत्व है, उसको कोई नहीं जानता, उसका कोई परिचय नहीं पाता। देखो आज जिससे आप प्यार कर रहे हो, चाहे पत्नी हो, पुत्र हो, माता पिता, कोई भी हो, जब वो आत्म तत्व अंतर ध्यान हो जाता है तो आप कितनी देर प्यार कर सकते हो? फिर नहीं कर सकते।
चाहे कोई भी हो, चाहे जितना पूज्य जन हो, जहां वो आत्मस्वरूप अंतर्हित हुआ, बस उस शरीर से हम अपना नाता तोड़ देते हैं। इसका मतलब हम नाता शरीर से पहले भी नहीं रख रहे थे, हम उसी तत्व से रख रहे थे, पर हमारा ज्ञान उधर गया नहीं, शरीर तक ही सीमित रहा, इसलिए हमारी दुर्गति हो गई। सारा सार विचार नहीं श्रुति समृति ते ही। सार असार का विवेक नहीं है, क्योंकि सत्संग नहीं हुआ। शास्त्र सम्मत, स्मृति सम्मत जो सत्संग है वो हमें प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए विवेक नहीं हुआ। और विवेक ही सार और असार, इसका निर्णय कर पाता है विवेक। बुद्धि तो सबके है, लेकिन विवेकवान कोई कोई होता है। विवेक का परिचय सार वस्तु पर जाता है। सार क्या है? आत्म तत्व, श्री भगवान। बोले जो शरीर आसक्त है, शरीर के भोगों में, शरीर चिंतन में, शरीर संबंधियों में ही राजी खुशी उसी में मन लगाए है, तो बोले तीन ही न भगवत मिले देह मानत जे देही। जो अपने को देह मानते हैं उन्हें कभी भगवत साक्षात्कार नहीं होता। इसलिए थोड़ा विवेक धारण करके तो देखो, बहुत शरीर छोड़े लेकिन तुम ही थे। जैसे इस जन्म में ही हमने शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, यौवन अवस्था ये छोड़ते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन हम ही थे बालक, हम ही थे जवान, हम ही वृद्ध हो रहे, ऐसा भान होता है। ऐसे हम ही अनंत योनियों में भटकते हुए चले आए। शरीर छूटते गए लेकिन मैं वही रहा, शरीर की अवस्थाएं बदलती गई लेकिन मैं वही रहा। उसी मैं को जानने के लिए सिर्फ भजन साधन है। भजन जितना भजन करोगे उतना ही, बुद्धि लगाने से समझ में नहीं आता, ये भजन करने से आता है। राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण, राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रियो। क्योंकि संसार का, शरीर का चिंतन छोड़ना ही भगवत प्राप्ति का हेतु है। शरीर संसार का चिंतन छूटे, चाहे प्रभु के रूप ध्यान में, प्रभु के लीला गुण गायन में, प्रभु की सेवा में, प्रभु के नाम जप में। तो श्रीपाद कह रहे हैं, जीवन ने वो मृत प्रायो देहादो निरहम ममः। जीवित अवस्था में तुम ऐसा स्वभाव बना लो मरे जैसा। कोई तुम्हारा अपमान करे कोई फर्क नहीं, कोई सम्मान करे कोई फर्क नहीं। दुख है बढ़िया है, सुख है कोई परेशानी, सुख में भी परेशानी होती है, हर्ष की, ये सब द्वंद्व है। सुख और दुख, मान और अपमान, लाभ और हानि, निंदा और स्तुति, इन द्वंद्वों से जो परे है वो मृत प्राय जीवित है, वो जीवन मुक्त महापुरुष है। कब ये स्थिति प्राप्त करेंगे? किसी और जन्म में। धोखे में मत रहना, इस जन्म में कर लो, नहीं आगे और ऐसा समय आएगा कि आपको भगवत प्राप्ति का सहयोग ही नहीं मिलेगा। मान लीजिए, जो आज के 30-40 वर्ष पहले बड़े बड़े महापुरुष थे, निष्ठावान, ब्रह्मबोध संपन्न, भगवत प्रेमी, वो अंतर ध्यान हो गए। कुछ ऐसे 1, 2, 4, फिर आगे समय आएगा मिलना मुश्किल हो जाएगा। बिना भगवत प्राप्त महात्मा की भगवत प्राप्ति असंभव है। आज तक किसी को भगवत प्राप्ति हुई है तो भगवत प्राप्त महात्मा के संग से हुई। बहुत बढ़िया संयोग बना है धाम में, खूब आनंद पूर्वक वास, आश्रय, नाम जप, कीर्तन, सत्संग। अब अगर भगवत प्राप्ति न हुई तो फिर कब होगी? एक बार हिम्मत करो, तुम शरीर नहीं हो, शरीर के भोगों से हटो, शरीर के मान अपमान दुख सुख से हटो। तुम्हारा स्वरूप बहुत आनंदमय है, तुम्हें किसी भोग की जरूरत नहीं। पुनंति ब्रह्म रुद्रादीन एषाम चरण रेणवः सर्वभावेन मे सेव्यास ते वृंदावन वासिनः। जहां की चरण रज को ब्रह्मा शंकर शनकादि याचना करते हैं, ब्रह्मा शंकर शनकादि जिस चरण रज से पवित्र होने की चाह करते हैं,
ऐसे वृंदावन का जो अखंड वास स्वीकार कर लेता है, मैं भाव से उसे अपने सेव्य के रूप में देख रहा हूं, सेव्य आराध्य देव के रूप में। वृंदावन वास चिदानंद स्वरूप की प्राप्ति सहज में है। ये धाम की महिमा रखी गई है इसलिए कि प्रचंड माया है। साधना करके माया को परास्त करके निकल जाना, ये तो केवल भगवान की कृपा पात्र की ही सामर्थ्य, दूसरे की सामर्थ्य नहीं। विश्वास कीजिए, एक क्षण में मन ऐसा पलटी मार जाता है कि जिसे समझा जाता है कि बहुत वैरागी है, जीवन में वैराग्य प्रधान है, वही भोगी हो जाता है, वही रागी हो जाता है। एक क्षण में पलटी मार जाता है मन। मन पर कभी विश्वास न करे। ये धाम का जो आश्रय है, धाम का जो वास है, ये भगवत प्राप्ति कराता है। गुरु चरणों का जो आश्रय है, प्रिया प्रीतम के चरणों की जो ठसक है, ये भक्ति ये ऐसी परम पावन प्रेममयी भक्ति प्रकाशित होती है जिससे देह भाव रहते हुए भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। देखो, अजामिल का देह भाव छूटा था क्या? वो तो नारायण बोला पुत्र के बहाने, हुई ना भगवत प्राप्ति। ऐसे ही हम देह भाव युक्त हैं, पर राधा 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 बोलेंगे, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये नाम की महिमा है, ये धाम की महिमा है। पर इसमें है कि जो दुख सुख आवे, शिकायत मत करो प्रभु से। हम ये देखते हैं कि अपने लोगों की भक्ति स्वार्थी भक्ति है। अनुकूलता में तो हम भगवान को भी मानते हैं, गुरु को भी मानते हैं, जय जयकार करते हैं। और प्रतिकूलता उनकी तरफ से नहीं, आपकी मानी हुई प्रतिकूलता है। प्रतिकूलता हुई तो भाव बदल गया, संसारिक भाव आ गया, भगवान के प्रति अश्रद्धा हो गई, गुरु के वचनों में अश्रद्धा। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, देखो, भगवान ब्रह्मा जी जिनके दरबार में स्वयं वेद हाथ जोड़े खड़े रहते, वो सिद्धांत का वर्णन करते स्तुति में कह रहे कि तत्तेनुकंपाम, ये बड़ा अमृतमय श्लोक है और यही जीवन है, यही जीवन है। हर कष्ट शरीर के सहने की सामर्थ्य इसी भावना में होती है। ये बहुत अमृत है, इसको धारण कर लो, इसी से चैन से जी सकते हो। शरीर तो विविध प्रकार के क्लेशों का घर है। तत्तेनुकंपाम सुस्मीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम हृद्वार वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। ये अमृत में श्लोक है। कह रहे हैं जो उपासक भारी कष्ट की स्थिति है, पर हर समय बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, श्री जी की बड़ी कृपा है। तत्तेनुकंपाम सुस्मीक्षमाणो, हर समय देखता है, बड़ी कृपा है। और सच्ची कहते हैं बड़ी कृपा है। कष्ट में बहुत कृपा है, अनुभव करो। तुम शरीर में अपनापन करके प्रभु से विमुख हो, इसलिए लगता है क्या कष्ट में कृपा हो सकती है? नहीं, बहुत कृपा है। ये वही जानता है जो भगवान की शरण में है। हरिचरण दास नाम के एक महात्मा के दर्शन करने गए। उन्हें कैंसर था पेट में, स्वस्थ शरीर ऐसा हो गया था, उठ नहीं पा रहे थे, बोलने की हिम्मत नहीं थी। जब नजदीक गए तो ऐसे हाथ पकड़ा और ये श्लोक कहा, तत्तेनुकंपाम सुस्मीक्षमा। अब आपको कैसे बताएं कि हृदय विदीर्ण हो रहा था कि इतनी भयानक कष्ट की स्थिति में, मतलब ऐसी स्थिति, और फिर भी उनके आंखों में आंसू थे और कह रहे तत्तेनुकंपाम सुस्मीक्षमाणो। बड़ी कृपा है मेरे ठाकुर की मेरे ऊपर, बड़ी कृपा। उनका शरीर पूरा हुआ, भागवत निवास में बड़ा मंगलमय यात्रा निकली। जो क्षण क्षण पर इष्ट की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, गुरुदेव की बड़ी कृपा है।
आराध्य देव की बड़ी कृपा, ऐसा अनुभव करता रहता है। और प्रारब्ध के अनुसार भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, प्रारब्ध के अनुसार जो दुख सुख प्राप्त होता है उसे भोग लेता है निर्विकार मन से। विकार का मन क्या होता है? इतना भगवान का भजन करते हैं, कदम कदम पे परेशानियां, क्या भक्ति का लाभ मिला, क्या भजन का लाभ मिला? कदम कदम पे पाप करने वाले ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको पूरा जीवन हो जाता है, कभी कोई चोट नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उनको अनंत जन्म भटकना है। भजन करने वाले के कदम कदम पे बाधा होती, क्यों? क्योंकि उनका अनंत जन्मों का हिसाब खत्म होना है और उनको प्रभु के पास जाना है। इसलिए बड़े बड़े महान संतों के भी जीवन में बड़े कष्ट देखे गए। देख लो, इस श्लोक को बहुत ध्यान से सुनना। निर्विकार मन से बड़ी कृपा है। चाहे हम जिनको प्यार करते हैं वो हमें दुत्कार दें, तिरस्कार करें, हमारी तरफ देखें ना, पर हम उनकी बड़ी कृपा मनाएं, तो वो अंतर्यामी, वो अंदर से जब देखते हैं ना कि अरे ये तो टूटने वाला नहीं, फिर जो बरसते हैं फिर निहाल कर देते हैं। इस सिद्धांत को समझ लीजिए। तत्तेनुकंपाम सुस्मीक्षम, बड़े महाभागवत होते हैं जो ये बात, बड़ी कृपा है, हर बात में बड़ी कृपा है। श्री जी की बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है। कैसे हो? बड़ी कृपा है, अंदर से अपने निकलता रहे, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। जो क्षण क्षण में उत्सुकता पूर्वक कष्ट में बोलता रहता है, बड़ी कृपा है श्री जी की, बहुत कृपा है। तो बोले बनावटी क्या बोले, कष्ट शरीर में, वो कह रहे बड़ी कृपा है। नहीं, आप श्री जी के हुए नहीं इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। नहीं, आप जब देखोगे ना तो जैसे बाहर आग लगी हो और अंदर एसी रूम में आप ऐसे बैठे हो जहां आग का प्रवेश ही नहीं, तो आप क्या बोलोगे? बड़ी कृपा है। क्योंकि बाहर आग तुम्हें दिखाई दे रही, अंदर का वो आनंद रूम नहीं दिखाई दे रहा, जिसमें कहीं किंचन मात्र कोई शोक, कोई दर्द, कोई क्षोभ, कोई चिंता नहीं है, किंचन मात्र नहीं। ये तब होता है जब प्रभु के सिवा अपना कोई नहीं होता, तब ये रूम मिलता है। यही है, हृदय में ही है एक ऐसा रूम जिसमें किसी भी द्वंद्व का स्पर्श नहीं होता, मृत्यु का भी प्रवेश नहीं। नैनम छिन्नन्त शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। बड़ा अद्भुत आनंदमय स्वरूप, क्षण क्षण में उत्सुकता पूर्वक कहता रहता है बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। भीषण पीड़ा और कष्ट में भी प्रारब्ध के अनुसार जो दुख सुख आ जाए, मान अपमान निंदा स्तुति मिले, निर्विकार मन से भोग ले, कभी भगवान से शिकायत न करे। बड़ा मंगल विधान, बहुत बढ़िया सफाई हो रही, बहुत बढ़िया धुलाई हो रही। श्री जी के पास जाना है ना तो गंदे बन के थोड़ी जाना है। शुभ अशुभ ये दोनों गंदगी ही है, शुभ अशुभ दोनों गंदगी। श्री जी के पास चलने के लिए शुभ अशुभ दोनों नहीं चाहिए। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंश, अशुभ और शुभ दोनों नंश, दोनों का नाश होना है। ये कृपा कर रहे हैं। बोले जो प्रेम पूर्ण हृदय गदगद वाणी और पुलकित शरीर से बार बार शरणागत होते हुए भी शरणागत होता है, हे नाथ मैं आपकी, आप जैसा कोई कृपालु नहीं प्रभु, आप बहुत करुणामय, बड़े कृपालु। बोले जैसे पिता की प्रॉपर्टी संपत्ति पर पुत्र का अधिकार हो जाता है, ऐसे उस भक्त का अधिकार भगवत प्राप्ति पर, भगवान पर हो जाता, परम पद का अधिकारी हो जाता है। वो भगवान पर अधिकार कर लेता है, जो हर क्षण कृपा का अनुभव करते हुए दुख सुख को सह लेता है। शिकवा शिकायत नहीं, ये नहीं, ये इस मार्ग में नहीं। एक बार हिम्मत कर लो, निकल चलो। सच्ची मानिए, भगवान के आश्रय से, भगवान की कृपा का अनुभव करने वाले को जो पद मिलता है वो किसी और साधना से नहीं मिलता है। ब्रह्मा जी कह रहे ज्ञाने प्रयास मुदपाश्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवां मनोभिर
ये प्रायसो अजित जितोप्यसि तैस्त्रिलोक्याम। आहा, जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न ना करके जहां हैं वहीं स्थित होकर सत्संग करते हैं, केवल सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, भगवत प्रेमी महात्माओं के द्वारा गाई हुई जो भगवत चर्चा है, भगवत सिद्धांत है, ये जो सुनते रहते हैं कानों से, ज्ञान का कोई साधन नहीं करते, कोई प्रयास नहीं करते, शरीर वाणी और मन से विनयावनत होकर के, बड़ी कृपा है। हमारा जीवन ही है सत्संग, बड़ी कृपा है, भगवान हमें सत्संग दे रहे। तो बोले यद्यपि आपको अजित कहा गया है, त्रिभुवन में कोई आप पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता, पर हे अजित वो आपको जीत लेता है, वो आप पर विजय प्राप्त कर लेता है, आप उसके अधीन हो जाते हैं। किसके? जो ज्ञान के लिए प्रयत्न ना करके जहां है आसपास, जहां सत्संग मिलता हो, जाकर सत्संग सुने, भगवत प्रेमी महात्माओं के द्वारा गाई हुई भगवान की लीला कथा, सुंदर सिद्धांत, इनको सुनते हुए शरीर से, वाणी से, मन से अहंकार रहित होकर विनयावनत। तो बोले प्रभु यद्यपि आप अजित हैं, त्रिलोकी में कोई आप पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, पर हे अजित वो आपको जीत लेता है, वो आप पर विजय प्राप्त कर लेता है। श्रेया श्रुतिम भक्ति मुदश्चिते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद यथा स्थूल तुषावघातिनाम। परम कल्याण का स्वरूप क्या है? श्रेयः श्रुतिम भक्ति मुदश्चिते विभो, आपकी भक्ति परम कल्याण का मूल स्रोत है। अगर प्रभु की भक्ति नहीं करता, केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, तो भगवान ब्रह्मा जी बोल रहे, बोले उनके हाथ में श्रम लगता है, वो परिणाम में केवल क्लेश पाते हैं, क्लेश ही क्लेश हाथ लगता है। कैसे? बोले जैसे थोथी भूसी, जो धान होता है उसका चावल निकल गया तो जो बचता है उसे भूसी कहते हैं। भूसी कूटने वाले को केवल श्रम ही श्रम हाथ लगता है। ऐसे जो भगवान की भक्ति नहीं करता, नाम जप नहीं करता, भगवत आराधना का विरोधी भाव रखता है, तो चाहे जितना ज्ञान बघार ले, उसके हाथ में क्लेश ही क्लेश, श्रम ही श्रम रहेगा, वो जीवन मुक्त नहीं हो पाएगा। क्योंकि बोध होता है इष्ट कृपा, गुरु कृपा से। हे अच्युत, इस लोक में पहले बहुत से योगी हो गए हैं, ब्रह्मा जी ने देखा, क्योंकि उन्होंने सृष्टि रची। और जब बहुत साधनाएं करके हार गए और देखा कि परमानंद की प्राप्ति नहीं हुई, तब उनको एक उपाय सूझा। लौकिक और वैदिक समस्त कर्म आपके चरणों में समर्पित कर दिए और आपकी लीला कथा नाम गुणगान में लग गए। जो ही लीला कथा नाम गुणगान में लगे, भक्ति का स्वरूप जागृत हुआ, तो उन्होंने परम पद की प्राप्ति कर ली। सार बात भगवान की शरण में होकर नाम जप करते हुए, सत्संग सुनते हुए, लीला गुण गायन करते हुए, हर क्षण चाहे जैसा दुख सुख की परिस्थिति हो, भगवान की बड़ी कृपा है, ऐसा मनाते रहने वाले को ऐसे परम पद प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर, संपत्ति पर पुत्र का स्वतः अधिकार हो जाता है। भगवान, कितने आश्चर्य की बात है कि आप हैं अपने, आप ही अपने हैं, हमारी आत्मा है, पर लोग शरीरों को अपना मान रहे हैं और आपको पराया मान रहे हैं। आप देखो, हृदय से देखो, भगवान कोई पराये से लग रहे हैं। अपनेपन की पहचान क्या होती है? जब हम कहीं भी जाते हैं तो जिससे अपनापन होता है उसके लिए सुख की चाह होती है। जैसे हम बाजार गए, कोई अच्छी चीज देखी, तो जिससे हमारा अपनापन होगा अधिक,
उसकी याद आएगी, ये अमुक वस्तु उसको बहुत प्रिय है, उसको ले चलते हैं। ऐसे हम भगवान के पास भी जाते हैं तो क्या मांगते हैं? जिससे अपनापन होता है उसी को मांगते हैं। हमारा बेटा ऐसा हो जाए, हमारे धन बढ़ जाए, हमारे ये हो जाए वो। इसका मतलब अपनापन धन से है, पुत्र से है, पत्नी से है, संसार से, प्रभु से नहीं। प्रभु, कितने आश्चर्य की बात है कि आप हैं अपनी आत्मा, आप हैं अपने, पर लोग आपको पराया मानते हैं, शरीर और शरीर संबंधियों को अपना मानते हैं। और कोई नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ हमारा। कितने जन्म व्यतीत हो गए, अब ऐसे ये भी जन्म व्यतीत हो रहा है प्रभु को अपना मानने के लिए। अभी कल्या परसों एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि जब भगवान हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हमें भगवान पर विश्वास नहीं रहता, अश्रद्धा हो जाती है। भगवान हमारी बात नहीं सुनते। पूरी सृष्टि में अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम्हारे पास तप होना चाहिए, भजन होना चाहिए, पेमेंट है। भगवान पे श्रद्धा करने की बात मुक्ति के लिए, परम पद के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए तुम्हारे पास तप होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने करदम जी को कहा, हमारी आज्ञा है जाओ सृष्टि का विस्तार करो। तो उनका सृष्टि के विस्तार के लिए तो पत्नी चाहिए। मन में सोचा अब मुझे पत्नी कैसे मिलेगी? तो ये नहीं कहा हे भगवान सुंदर पत्नी दे दो, नहीं, 10,000 वर्ष तक तपस्या की। फिर भगवान प्रकट हुए, कहा हमें सुंदर पत्नी चाहिए। बोले विश्व की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी और महान धर्मयुक्त महाराज मनुष्य रूपा से प्रकट हुई श्री देहूति जी। ऐसे थोड़ी कि तप न करो, व्रत न करो, भजन न करो, हे भगवान मुझे ये दे दो। ऐसे ऐसे पूरी सृष्टि श्री भगवान की है। भगवान को चाहोगे कि भगवान मुझे मिल जाओ तो वो कृपा करके भजन देंगे, वो आगे बढ़ जाओ। संसार की वस्तु चाहनी, तुम्हारे पास तप होना चाहिए, पुण्य होना चाहिए। अगर नहीं है तो तुम्हारे श्रद्धा करने से वहां कोई फर्क नहीं पड़ता। खुली बात समझ लीजिए। तुम्हें अपनी कामना पूर्ति करनी तो सांगो पांग उतना तप, उतना भजन, उतना साधन होना चाहिए। नहीं है तो केवल अगरबत्ती लगाने से नहीं चल जाएगा। एक अगरबत्ती लगाओगे तो एक अगरबत्ती की पैकेट की व्यवस्था कर देंगे, एक पैकेट लगाओगे तो 100 पैकेट की व्यवस्था कर देंगे, 1 रुपया चढ़ाओगे तो 1 लाख की व्यवस्था कर देंगे। इतने धनी हैं। पर उसमें भी अपराध न बने तो, अपराध बन गया तो और हानि हो जाएगी। मान लो मंदिर गए, आपका दोष दर्शन हो गया, किसी की निंदा कर दी, सांगो पांग अनुष्ठान पूर्ण होने पर तब कामना की पूर्ति होती है। कितने आश्चर्य की बात है कि आप हैं अपनी आत्मा, पर आपको लोग पराया मानते हैं और शरीर आदि हैं पराये। यही भगवान की बड़ी माया है। ये बहुत प्यारा लगता है। इसको छोड़ने की बात आने पर देखो कैसा धक धक होने लगता है। अभी छोड़ने की बात सोचो कि ये छूट जाएगा तो कैसा लगता है। यार भगवान ऐसी कुछ कृपा करे कि ये अविनाशी हो जाए, ये न छूटे बस। और ये छूटेगा। भगवान ने अवतार लिया तब उनका शरीर छूटा तो तुम्हारा क्या बात है। भगवान ने जब दिव्य तनु धारण किया चिदानंद, तो वो भी अंतर ध्यान की लीला की कि नहीं की? तो फिर तुम्हारा पांच भौतिक तुम्हारा तो छूटेगा ही छूटेगा। तो जब छूटेगा ही तो पहले ही से छोड़ दो इसका राग, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। प्रभु ये बाहरी खोज शुरू किए हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं। और आनंद तो अंदर है, क्योंकि आप आनंद समुद्र हो। तो बाहर कितना भी भोग लो कभी तृप्ति होने वाली नहीं। तृप्ति तो तब होगी जब अंदर आओगे। अंदर हृदय में परमानंद स्वरूप भगवान है, तभी आनंद की अनुभूति होगी। तभी जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसी दास हु, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। प्रभु जब आपका कोई निरंतर भजन करने का प्रयास करता है तो आप उसके हृदय में स्फुरित होने लगते हैं। आप देखना, आप जितना भजन करते हैं तो कभी कभी आपके भावनात्मक छवि आती है, श्री जी की, लालजू की, प्रभु की। आप जैसे उपासक हैं, जिस कोटि का भजन है उस कोटि की झांकी आएगी। कल्पनात्मक जिसे आप कहते हैं वो है भावनात्मक, अचानक आती है।
वही आकर्षण होता है। जितना भजन करेंगे उतने ही प्रभु नजदीक आते चले जाएंगे। वो कल्पना नहीं है, जो प्रभु आते हैं वो आते हैं, पक्की बात मानना। जैसे आपके भाव में दिखाई दे रहा है ललित त्रिभंगी लालजू प्रियाजू, जैसा भाव बन पा रहा है, बहुत थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, तो वो थोड़ा थोड़ा भजन है, इसलिए उतना झलक रहे। और भजन बढ़ाओ, स्पष्ट दिखने लगेंगे, जैसे हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, ऐसे प्रभु दिखने लगेंगे। आप भजन बढ़ाओ। प्रभु ये अज्ञान कल्पित जगत है, इसका नाश होने में देर नहीं लगती। नाम जप करो, नाम जप। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बहुत धोखे में फंसे हो प्यारे, ये सीधा नरक है। ये ऐसी कष्ट, ऐसी समस्याएं, और भोगना उसको पड़ रहा है जीव को, और बिल्कुल अलग है, कोई कष्ट उसे नहीं, पर ममता के कारण भोगना पड़ रहा है। यही भक्ति ज्ञान के द्वारा हम ममता का त्याग कर देते हैं तो जीवन मुक्त हो जाते हैं, परमानंद में डूब जाते हैं। प्रभु आप अपने युगल चरणारविंद का कृपा प्रसाद देकर हमें अनुग्रहित कीजिए। प्रभु के चरणों में जितना चित्त जोड़ते जाओगे उतने ही समस्त दुखों से आप मुक्त होते चले जाओगे। प्रभु को भूलकर जितना भोगों में फंसते जाओगे उतने ही दुख भोगते चले जाओगे। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य ये संसार न था, न है, न रहेगा, उड़ा दिया। न संसार था, न संसार है, न संसार रहेगा। सर्पादौ रज्जु सत्येव ब्रह्म सत्यैव केवलम प्रपंच धार रूपेण वर्तते तद जगन नहीं है। कैसे? बोले पहले प्रभु थे, बाद में प्रभु रहेंगे, तो बीच में क्या है? प्रभु ही तो है। जैसे कोई कह देता है अरे ये तो ज्ञान की बात है, तो भक्त अज्ञानी होता है क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी को क्या दिखाई दिया पूरा संसार? सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। अपने को बहुत बड़े भक्त हम कहते हैं, हमें क्या दिखाई देता है? स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा नहीं है ये नहीं है। क्या है? गोपी जन के जित देखूं तित श्याम मई है। गोपी जन देख रही, जिधर देखो उधर श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। मत्ता पर तरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। तो आद्य गुरु कह रहे हैं कि यदि आपकी दृष्टि में नानात्व तो दिखाई दे रहा है, स्त्री पुरुष अच्छा बुरा, ये नहीं है, ये पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा, तो बीच में भी भास रहा है नहीं। पहले भी ब्रह्म ही था, भगवान ही थे, बाद में ही भगवान रहे, तो बीच में सब कुछ भगवान। सच्ची मान लो, सब कुछ हम जिसे देख रहे हो भगवान ही है। केवल हमारी दृष्टि दूषित है तो हमें स्त्री पुरुष दिखाई दे, वो भगवान ही खेल रहा है इन सब रूपों में। जैसे कहा जाता है शरीर मिथ्या है, बिल्कुल मिथ्या नहीं है यार, कोई मिथ्या नहीं, कुछ मिथ्या नहीं। कैसे? ज्यों का त्यों पंचभूत भी भगवान है ना। आप पढ़ के देखो विभूतियों में, तो ये पंचभूतों का ढांचा भी तो साक्षात भगवान ही है, सब रूपों में भगवान है। देखो दो पद्धति से ज्ञान प्राप्त किया जाता है भगवान का, अन्वय और व्यतिरेक। व्यतिरेक पहले ये नहीं क्योंकि हमारा राग है, और अन्वय ये है। और जब बोध होता है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, सब कुछ प्रभु ही है। प्रभु कितना आनंद है, हम प्रभु से बात कर रहे हैं, हम प्रभु को देख रहे हैं। मेरे प्रभु इन रूपों में विराजमान, हर समय भक्त को परमानंद की प्राप्ति होती है। बोले तुम्हें कभी कोई दुख छू नहीं सकता। जैसे एक घड़ा रखा हुआ है, उसमें जल भरा है और उसमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, डंडे से घड़े को फोड़ दिया गया तो सूर्य पर का कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? ऐसे ही तुम हो। ये घड़ा है शरीर, माया रूपी जल भरा हुआ है और इसमें आत्मस्वरूप का प्रतिबिंब पड़ रहा है।
इसे तिल तिल काट दिया जाए तो भी आप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें ममता होने के कारण दुख पड़ रहा। सच्ची सब दुख की जड़ ये शरीर से प्यार होना है। दुख की जड़ शरीर से प्यार होना। करे घटाव भास को भानुर घटना से न नश्यंती, देहावभास कहा साक्षी देहना से न नश्यति। देह के नाश होने पर भी अपना कोई भी नाश नहीं होता, अपने में कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कमरा छोड़ा दूसरे कमरे में पहुंच गए। वैसी स्थिति कर लो कि साक्षात प्रभु में समाहित हो जाए चित्त, तो अब ये जन्म मरण का खेल ही खत्म हो। बहुत झूठा खेल, बहुत झूठा खेल पर भोगना पड़ता है। दर्द हो रहा है तो दर्द हो रहा है ना, भोगना पड़ता है। इसलिए अभी शरीर स्वस्थ है, अभी समय है, भजन कर लो। ये जगत में कुछ भी सत्य नहीं है। ये प्राण समूह जो दिखाई दे रहा है ये सत्य नहीं है। ये जो इंद्रियां ये सत्य नहीं है। ये जो प्राण है ये सत्य नहीं है। ये जो देह है ये देह सत्य नहीं है। ये जो बुद्धि है, चित्त है, ये सब नहीं, अहंकार नहीं, तो है क्या? एकमात्र परमात्मा, एकमात्र परमात्मा है, दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए जिसको गुरु के चरण उपासना से विवेक की प्राप्ति हो गई है, वो भगवत जिज्ञासु मुमुक्ष पुरुष से जान पाता है कि एकमात्र श्री भगवान है। जिसमें वैराग्य नहीं है भोगों के प्रति और इस संसार से मुक्त होने की इच्छा नहीं है, उसको ये बातें पकड़ में ही नहीं आएंगी। जो सत्संग की यहां हो रही ना, पकड़ में नहीं आएंगी। किस्सा कहानी तो समझ में आएगी, लेकिन ये बात पकड़ में नहीं आएगी। जब मुमुक्षुता है, वैराग्य है, तो उसके हृदय में एक अद्भुत इन शब्दों के सुनने से उत्साह बढ़ेगा स्वरूप बोध की तरफ, भगवत प्राप्ति की तरफ। मोक्ष कारण सामग्र्यम भक्तिरेव गरीयसी, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते। मोक्ष प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन भक्ति है। भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं सर्वश्रेष्ठ साधन भक्ति। मोक्ष कारण सामग्र्यम भक्तिरेव गरीयसी, गरीयसी सर्वश्रेष्ठ भक्ति स्वीकार करते हैं भगवान शंकराचार्य भी। भक्ति का स्वरूप क्या है? कह रहे स्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते, अपने स्वरूप का अनुसंधान करना। मान लो वहां अपना स्वरूप ब्रह्म है तो यहां अपना स्वरूप सहचरी है। अपने स्वरूप में हर समय, ये मैं देह नहीं हूं, मेरा स्वरूप अलग है, वो भाव आ जाना, ये भक्ति का चरम लक्ष्य, चरम फल है। जो इन शरीर का चिंतन करते रहते हैं, भोगों का चिंतन करते रहते हैं, वो मोह को प्राप्त हैं, अभी भक्ति नहीं है। भक्त प्रभु का चिंतन करता है, स्वरूप का चिंतन करता है, नाम का चिंतन करता है। आप मोह में हैं या भक्ति में, इसकी पहचान। बोले अनात्म चिंतनम त्यक्त्वा कश्मलम दुख कारणम। शरीर का चिंतन, भोगों का चिंतन, संसार का चिंतन, रिश्तों का चिंतन, ये जब तक है तब तक आप मोह में हैं। प्रभु का चिंतन, रूप का चिंतन, लीला का चिंतन, तो आप भक्ति में हैं। जो अनात्म पदार्थ शरीर आदि के चिंतन का त्याग कर सदैव भगवत चिंतन में रहता है, वही समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं ऐसा ध्यान करो। करोड़ों कामदेवों से भी सुंदर है श्री कृष्ण। भगवान शंकराचार्य कह रहे कंदर्प कोटि शुभगम वांछित फल प्रदम दयार्णवम कृष्णम त्यक्त्वा कमन्य विषयम नेत्रयुगम दृष्टुमुत्सहते पुण्यतमामति सुरसाम मनोभिरामाम हरे कथाम त्यक्त्वा श्रोतुम श्रवण द्वंद्वम ग्राम्यम कथ मंदिरम वहति। जो करोड़ों कामदेवों से सुंदर हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, वांछित फल प्रदान करते हैं, उन दया सागर श्री कृष्ण को छोड़ करके मेरे नेत्र और कुछ नहीं देखना चाहते। जो नहीं जानते हो समझे कि भगवान शंकराचार्य जी क्या है। आप क्या समझते हो? महान भागवत,
क्योंकि परम वैष्णवाचार्य भगवान शंकर ही तो है शंकराचार्य जी के रूप में। जो लोग निंदा करते हैं वो नहीं जानते हैं। बैठो थोड़ी देर महापुरुषों के चरणों में, फिर पता चलेगा कि तुम जो अवहेलना करते हो, कहते हो कि मायावाद है। मायावाद, मैं मोर तय तोर, ये माया है। मैं और मोर तोर तय माया, जय बस कीन्हे जीव निकाया। ये माया को तो विध्वंस करने वाले महापुरुष, कैसे तुमने बोल दिया मायावाद है? कैसे तुम कह सकते हो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी को? वो बोले अपने को ब्रह्म स्वरूप मानने के। तो जब सर्वत्र भगवान है तो यहां कौन है? अभी आए कहां हो? रंग में कहां आए हो? अभी रंगई में नहीं आए। जब रंग आएगा ना तो गोपी जनों के मुख से निकल पड़ा, भागवत में पढ़ लेना, कृष्णो हम पश्चिमे सखी ललिताम गति। कृष्णो हम, जब तन्मयता होती है ना तो ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। और भगवान शंकराचार्य जी बड़ी दैन्यता से कह रहे हैं, नाथ यद्यपि आप में हमें भेद नहीं, मैं मानता हूं, पर जैसे समुद्र और तरंग में भेद नहीं, ऐसे समुद्र में लाखों तरंगें उठ सकती है लेकिन एक तरंग समुद्र पैदा नहीं कर सकती। कितना दैन्य भाव प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान शंकराचार्य जी। कह रहे हैं जो करोड़ कामदेवों से भी सुंदर हैं, जो इतने करुणा वरुणालय हैं कि वांछित फल प्रदान करने वाले हैं, जो दया सागर हैं, ऐसे श्री कृष्ण को छोड़कर मेरे ये नेत्र युगल और किसका दर्शन करना चाहते हैं? अर्थात श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए मेरे नेत्र युगल उत्सुक है। अति पवित्र सुंदर श्री कृष्ण चर्चा को छोड़कर ये मेरे कर्ण युगल और क्या सुनना चाहेंगे? श्री कृष्ण कथा। सांसारिक विषयों की चर्चा सुनने की श्रद्धा उन्हीं की होती है जो भगवत विमुख जन होते हैं। सदा विद्यमान श्री कृष्ण रूपी अमृत के हृदय में, ये अमृत में हृदय हो जाता है जब भगवान का सदैव यही स्मरण होता है। तो क्षणिक विषयों में जो इंद्रियां भोगों में सुख के लिए जाते, दुर्भाग्य है। हृदय में बैठे श्री कृष्ण। ब्रह्मांडानि बहूनि पंकज भवान प्रत्यंडमत्यद्भुतान गोपान वत्सयुतान दर्श दजम विष्णून शेषाश्च यः शंभुर्यच्चरणोदकम सुशिरसा। भगवान शंकराचार्य जी बोल रहे, धत्ते च मूर्ति त्रयात् कृष्णो वै पृथगस्ति कोप्य विकृतः सच्चिन्मयो नीलिमा। जिसने ब्रह्मा जी सहित अनेक ब्रह्मांड प्रकट किए, जो गोवत्सों सहित गोप और अनंत अपने रूप दिखाए, जिनका चरणोदक भगवान देवादिदेव महादेव अपने सर पर धारण करते हैं, उन श्री कृष्ण के एक अंश से ये ब्रह्मा विष्णु और महेश पृथक पृथक प्रकट होते रहते हैं। ये श्री कृष्ण सच्चिन्मयी निर्विकार कोई ऐसी नीलिमा है जिसका सहज में परिचय नहीं होता, ये भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं। इसलिए चेतश्चंचलतां विहाय पुरता संधाय कोटिद्वयम् तत्रैकत्र निधे सर्व विषयान् न्यत्र च श्रीपतिम। अरे चित्त चंचलता छोड़ करके सामने ज्ञान से एक तराजू रख और देख, त्रिभुवन में सब भोग भोग रहे हैं, किसी को शांति मिली, किसी को विश्राम मिला। तू तो निर्णय कर, एक तरफ भगवान का चिंतन, एक तरफ भोगों का चिंतन, एक तरफ भगवदानंद, एक तरफ विषयानंद। अरे अब तो निर्णय कर ले कि अनंत जन्म व्यतीत हो गए, भगवदानंद से विमुख हुए, अब इस जन्म में हम प्राप्त कर लेते हैं। भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जी से प्रश्न हुआ कि संसार में हम डूब रहे हैं, अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतो में शरणम किमस्ति। हे दयामय गुरुदेव, कृपा करके बताओ कि अपार संसार समुद्र में मैं डूब रहा हूं, इससे बचने का उपाय क्या है? इस संसार समुद्र में डूब रहा हूं, इससे बचने का उपाय क्या है? तो उत्तर, गुरु कृपालो कृपया वदइत विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। परम कृपालु गुरुदेव ने करुणा करके बताया कि विश्वपति भगवान श्री हरि के चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय ले लो
तो संसार समुद्र से पार हो जाओगे। मामे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। प्रश्न, बद्धो ही को कौन है बंधा हुआ पुरुष? तो बोले यो विषयानुरागी, जो भोगों में रत है वही बंधा हुआ पुरुष है। वो बार बार जन्मेगा, बार बार मरेगा। बहुत कम शब्दों में प्रश्न और उत्तर है, बड़े आनंददायक है परमार्थ के पथिक के लिए। बद्धो ही को, बोले यो विषयानुरागी, बंधा हुआ पुरुष कौन है, बद्ध पुरुष कौन है? बोले जो विषयों से प्रेम करता है, जो विषय भोगता है, जो विषयों में सुख ढूंढता है, वो बंधा हुआ, वो जन्म मरण को प्राप्त होता रहेगा। बोले कावा विमुक्तिर, मुक्ति क्या है? बोले विषये विरक्ति ही, किसी भी विषय भोग की इच्छा ना होना, ये मुक्त पद में स्थित हो जाना। जाहे न चाहिए कबहु कछु, चाह मिटानी है, फंसे हो चाह में चाह मिटानी है। बंधा हुआ कौन? जो विषयों में भोग करके सुख प्राप्त कर रहा है। मुक्त कौन? जो बोले विषय भोगों से ऊपर उठकर सच्चिदानंद भगवान के चिंतन में डूबा हुआ है। को वास्ति घोरो, घोर नरक क्या है? तो कहा स्वदेहा नरकः, स्वदेहा ये शरीर घोर नरक है। यदि भजन करके भगवत प्राप्ति न की तो यही घोर नरक है, बहुत दुर्गति है। सच्ची मानिए, अभी आपके ऊपर कर्म दंड लागू नहीं हुआ, इसलिए मनमानी तुम्हारे खूब अहंकार बढ़ रहे हैं, खूब मनमानी कर रहे हो। रुपया है, पैसा हम सब कर लेंगे, अरे कुछ नहीं, चटनी हो जाओगे। काल का ऐसा प्रहार कि बड़े बड़ों को विध्वंस कर देता है। अभी शरीर छूटेगा, ना बैंक बैलेंस चलेगा, ना पत्नी, न पुत्र, न परिवार, न कोई। पिटोगे, जो कर्म किए वो नरक में जाके पिटोगे, फिर अन्य योनियों में डाले जाओगे। इसीलिए कह रहे ये शरीर से राग मत करो, खूब परोपकार करो, खूब नाम जप करो, कमाई कर लो भगवान नाम की। को आस्ति घोरो, बोले नरका स्वदेहा, ये घोर नरक क्या है? बोले इस शरीर में आसक्त होकर गंदे आचरण करना। तृष्णाक्षया स्वर्ग पदम किमस्ति, स्वर्ग पद क्या है? बोले भोगों की इच्छा का नाश हो जाना। अब कोई इच्छा नहीं रही, भोगे हुए भोग को बार बार भोगने का नाम तृष्णा है। बोले अब कोई तृष्णा नहीं रही, बोले यही आनंद पद है। संसार हृत कह श्रुतिजात्म बोध, इस संसार के बंधन को काटने वाला क्या है? बोले जो आत्मज्ञान है, अपने स्वरूप का बोध है, वही संसार बंधन को काटता है। को मोक्ष हेतु कथिता स एव, मुक्त पद पर कौन विराजमान होता है? बोले वही जो संसार का राग त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित है, भगवान के भजन में स्थित है। द्वारम किमेकम, कौन सा द्वार है जिससे नरक जाया जाता है? तो बोले नरकस्य नारी, जो पराई स्त्री की तरफ काम भाव से देखते हैं, पराय पुरुष को काम भाव से देखते हैं, अर्थात दूषित भाव से दूसरे शरीरों की तरफ देखना बिल्कुल पक्का नरक का सर्टिफिकेट है। भगवान गीता जी में बोले त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन्मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रयम् त्यजेत्। अब इसी बात को ना समझने के कारण इसकी गलत व्याख्या की जाती है। बोले द्वारम किमेकम, बोले नरकस्य नारी, भाव ये है द्वारम किमेकम नरकस्य, द्वारम किमेकम नरकस्य, नरक का द्वार क्या है? तो गीता में भगवान कहते त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मना कामः क्रोधा तथा लोभा। काम, जब तुम किसी भी माई बहन की तरफ काम भाव से देखोगे तो नरक पहुंचने का रास्ता तुम पक्का कर रहे हो। तो वहां नारी नरक नहीं है, नारी के प्रति जो नारकी भाव तुम्हारा गंदा है वो तुम्हें नरक पहुंचा देगा। ऐसे थोड़ी है, हर माता बहन घर परिवार में विराजमान है, भजन कर रही है, धर्म से चल रहे, वो नरक है? नहीं, नरक है तुम्हारा भाव जो ऐसी माता बहनों में काम भाव रखते हो, गंदी वासना दृष्टि से देखते हो, वो तुम्हें नरक पहुंचाएगा। अब जब उसकी भावना नहीं समझ में आती ना, भजन है नहीं तो भावना कैसे समझ में आवे? तो बोले द्वारम किमेकम, तो आधा करके बोला नरकस्य नारी। और प्रश्न क्या है? द्वारम किमेकम नरकस्य,
तो बोले नारी, नारी के प्रति जो काम भाव त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मना कामः क्रोधा तथा लोभा, ये 3 नरक के द्वार, काम क्रोध लोभ। शास्त्र के आंतरिक भाव को समझे बिना शब्दार्थ का जो भाव निकाला जाता है वो गलत है। जब तक आप अंदर नहीं डूबोगे उस बात को नहीं समझ पाओगे। बोले का स्वर्गदा प्राण भ्रता महिंसा, परम सुख देने वाली बात क्या है? बोले किसी की हिंसा मत करो, किसी को, ये जैसे मांस खाना दूसरे जीवों की, ये तुम्हें नरक पहुंचाएगा। किसी की हिंसा मत करो, किसी जीव को कष्ट मत पहुंचाओ। सेते सुखम कस्तु समाधि निष्ठो, सुख में कौन सोता है? बोले जो परमात्मा स्वरूप में स्थित है, पक्का। ये शरीर के कष्ट, ये शरीर के दुख छू भी नहीं सकते, ऐसी स्थिति होती है भजन करने वालों की। सुख में हर समय रहते, परम सुख में। कौन? बोले समाधि निष्ठो, जिनकी बुद्धि समता को प्राप्त हो गई है, जो परमात्मा में स्थित है। जागृति को वा, जगा हुआ पुरुष कौन है? जो ज्ञानी है, विवेकी है, असत भोगों का त्यागी है, वही जगा हुआ पुरुष है। जान सु तबहि जीव जग जागा, सब सब विषय विलास विरागा। जान सु तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। समस्त भोगों से जब वैराग्य हो जाए तो जानना चाहिए कि अब मैं जग चुका हूं, नहीं तो मोह निद्रा में सोया हुआ पुरुष है। के शत्रवः संति, बोले सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो कह रहे निज इंद्रियाणी, जो जीती हुई इंद्रियां नहीं है, यही अपनी सबसे बड़ी दुश्मन है, जो भोगों में बार बार गिरा रही है। तान्येव मित्राणी, सबसे बड़ा मित्र कौन है? बोले जितानी यानी, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, इंद्रियों को जीतकर परमात्मा में स्थित कर दिया, सबसे बड़ा मित्र। और जो अपनी इंद्रियों को भोगों में लगाए, सबसे बड़ा दुश्मन अपना पतन करने वाली इंद्रियां हैं। कोवा दरिद्रो, संसार में सबसे बड़ा दरिद्र कौन है? बोले विशाल तृष्णा, जो भोगों के लिए मारा घूम रहा है, ये भोग मिल जाए, ये खाने पीने को मिल जाए, ये मिल जाए, ये दरिद्र है वो। जो विशाल तृष्णा, भोगे हुए भोगों को बार बार भोगने की इच्छा करने वाला ही सबसे बड़ा दरिद्र है। वो चाहे अरबपति क्यों न हो, खरबपति क्यों न हो, समझ रहे हो? बार बार भोगे हुए भोगों के भोगने की इच्छा वाले को दरिद्री कहा गया है। कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जो बार बार भोगे हुए भोगों को भोगना चाहता है। श्रीमाश्च को यस्य समस्त तोषः, सबसे बड़ा धनवान संसार में कौन है? बोले जिसके पास संतोष रूपी धन है। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोंगो, इसका अर्थ है जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जैसे जैसे प्यारे रख रहे वैसे वैसे। बोले सबसे बड़ा धनी वही है जो संतोषी है। बोले जीवन मृता कस्तु, जीवित रहते हुए मरा हुआ आदमी कौन है? बोले निरज्जमो यहा, जो अपने कल्याण के लिए पुरुषार्थ नहीं कर रहा, भगवत प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ नहीं कर रहा, वो मरा हुआ पुरुष है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते ही प्राणी। वो मरा हुआ पुरुष है जिसके हृदय में भगवत भक्ति नहीं, जो पुरुषार्थ नहीं कर रहा भगवत प्राप्ति का, अपने उद्धार का, वो मरा हुआ। जीवन मृतः, वो जीवित मरा हुआ है। किं वा मृतम स्यात् सुखदा निराशा, अमृत जैसा सुख कैसे प्राप्त होता है? बोले संसार से निराश हो जाओ। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, किसी से कोई आशा नहीं। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, बढ़िया मंगलमय अमृतमय जीवन हो जाएगा। बोले पासो ही कोयो ममताभिमान, बोले ये पास की तरह कौन बांधे रहता है? बोले ये ममता, ये बहुत बड़ी फांसी है। ये सबको, शरीर की ममता, शरीर संबंधियों की ममता, अरे पूछो मत। ऐसे दिखाई दे रहा है अपने को बिल्कुल जाना है,
बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे एक आदमी को फंसा करके उसके जीवन की अमूल्य श्वास रूपी धन लिया जा रहा है और वो जान नहीं पा रहा, वो खुशी खुशी अपने को लुटा रहा है, ये नहीं समझ पा रहा कि मेरी बहुत बड़ी हानि हो रही। बोले कौन ऐसी चीज है जो मदिरा की तरह नशे में करके गलत आचरण करवा देती है? सम्मोहयत्येव सुरेव का, मदिरा की तरह। बोले काम भावना, काम भावना, इससे ज्यादा खतरनाक कोई काम नहीं है। जहां काम चढ़ा दिमाग में तो ये खत्म हो जाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे शराब के नशे में आदमी नहीं संभल पाएगा, ऐसे ही काम के नशे में कुछ भी गंदा कार्य कर डालेगा जो नहीं करना चाहिए। कोवा मदांधो, बोले यही मदना तुरुवा। अंधों में सबसे बड़ा अंधा पुरुष कौन है? बोले जिसके काम सवार हो गया। मृत्युश्च को वाप यशः स्वकीयम, बोले मृत्यु किसे कहते हैं? बोले यशवान पुरुष की अपकीर्ति हो जाना मृत्यु से भी बढ़कर है। अपकीर्ति हो जाना, निंदा होना, यह मृत्यु से भी बढ़कर है। लेकिन यहां ध्यान देना है, हमारे में कोई गलती नहीं है और फिर निंदा हो रही है, मंगलमय है। लेकिन हमने गलत कार्य किया और फिर निंदा हो रही है, मरने से भी अधिक निंदनीय बात हो गई। कोवा गुरुर्यो, गुरु कौन है? जो बोले केवल भगवत प्राप्ति का उपदेश करता है। हितोपदेष्टा, हित का उपदेश करने वाला ही गुरु है। कोवा गुरुर्यो ही हितोपदेश, केवल भगवत प्राप्ति का उपदेश करने वाला गुरु। व कौन? बोले यो हितोपदेष्टा, केवल भगवत प्राप्ति के लिए आए थे हरिभजनन का ओटेला कपास। ये ऐसे हैं संसार के लोग, बहुत बचा के खेलना है। डूबने वाले को निकालने वाला इतना चतुर होना चाहिए कि डूबने वाला पहले उसको डुबोएगा अगर होश में नहीं है तो। इसलिए बहुत बचा के उसको भी निकालना है और अपने को भी डूबना नहीं है उसमें। शिष्यस्तु को वा गुरु भक्त एव, शिष्य कौन है? बोले वही जो गुरु आज्ञा पे रहता है, गुरु भक्त है। का दीर्घ रोग को, सबसे बड़ा रोग क्या है? बोले भव एव साधु, हे साधु ये बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये सबसे बड़ा भव रोग है, इससे मुक्त होना है। किम औषधम तस्य विचार एव, इस भव रोग की दवा क्या है? बोले वही परमात्मा का बार बार मनन, परमात्मा का बार बार चिंतन, नाम जप, लीला कथा, यही भव रोग की अचूक औषधि है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जा सुनाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल, सो कृपाल तुहि मोहि पर रहो सदा अनुकूल। जिनका नाम भव रोग की अचूक औषधि है। जा सुनाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल, किम भूषणात् भूषणमस्ति शीलम। आभूषणों में सबसे उत्तम आभूषण कौन सा है? बोले उत्तम चरित्र। ये सोने चांदी के आभूषण नहीं, जिसका चरित्र उत्तम है वो सबसे बढ़िया है। और आज चरित्र मिटिया मेट किया जा रहा है। चरित्र को तो कोई समझ ही नहीं रहा भाई। हजार में कोई एक आध चरित्र के विषय में सोचता हो तो सोचता हो, नहीं धन के विषय में चरित्र भी नहीं उछावर है। अगर हमको थोड़ा मनोरंजन करना तो चरित्र को दांव पे लगा दिया। मनोरंजन में चरित्र को दांव, ये क्या है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन, ये क्या है? चरित्र को नष्ट करना। उत्तम जीवन क्या है? चरित्रवान का जीवन। हमारे यहां राम चरित्र गाया जाता है, चरित्र की पूजा होती, चरित्र ही। कैसा चरित्र नष्ट किया जा रहा है, जान नहीं पड़ रहा कि हम अपना सर्वस्व नष्ट कर रहे हैं। मनोरंजन में रुपया पैसा के लिए भोग वासनाओं की ऐसी धूम मच रही है, जो मनावे जहां मनावे। चरित्रहीनता ही विस्तार को प्राप्त हो रही। चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, चाहे जवान हो, केवल वासनाओं का भूत सवार। और शास्त्र क्या कह रहा है? किम भूषणात् भूषणमस्ति शीलम, भूषणों में उत्तम आभूषण क्या है? बोले चरित्रवान। समाज में चरित्र की पूजा होती। आज भी आप चरित्र का तो आदर करते ही हैं। जैसे आप लोग आकर के नमस्कार करते हैं, संतों को खड़े रहते हैं, तो किस बात के लिए खड़े रहते हैं? कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर चरित्र का महत्व है, तभी तो आप प्रणाम करते हो संतों को कि इनका चरित्र पावन है।
तो आप अपने चरित्र को क्यों पावन नहीं किया? आप अपने चरित्र को क्यों नष्ट कर रहे हो, खो रहे हो? आज हमारे देश में सबसे ज्यादा हानि चरित्र की हो रही है, सबसे ज्यादा हानि। और जिसको देखा नहीं जा रहा, समझा नहीं जा रहा, और ये इतनी बड़ी हानि है कि आगे चल करके सब लुप्त हो जाएगा। जो हमारे पिंडदान है, जो हमारा श्राद्ध है, जो पितरों के लिए नाना प्रकार के सब लुप्त हो जाएंगे। वर्ण संकरता फैल जाएगी, धर्म की हानि हो जाएगी, चरित्र दूषित हो रहे हैं। किसी को पता नहीं कि मैं कौन सा कार्य कर रहा हूं जिसका परिणाम घोर नरक और दंड मिलेगा। तीर्थम परम किम स्वमनो विशुद्धम, सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? पवित्र मन। जो भगवान के चिंतन में लगा है उसको किसी तीर्थ के अवगाहन की जरूरत नहीं। सबसे बड़ा तीर्थ पवित्र मन। किमत्र हेयम कनकम चकांता, बोले संसार में फंसाकर नष्ट करने वाला क्या है? फंसा के नष्ट कर दे। बोले रुपया और पराई स्त्री। जिसका मन पराई स्त्री पे फंसा मरेगा, नष्ट होगा। आज इतिहास साक्षी है, कोई कितना भी बड़ा रहा हो, जब पराई स्त्री के साथ उसकी गलत दृष्टि हुई तो नष्ट हुआ। पराये धन पर जिसकी दृष्टि हुई उसका नाश निश्चित हुआ। तो कह रहे कि संसार में जो पराई स्त्री पर दृष्टि डालता है, दूसरे के धन पर दृष्टि डालता है, उसका निश्चित नाश हो जाता है। इसलिए इन दो बातों का विशेष ध्यान रखे, इनका त्याग करें। श्राव्यम सदा किम, सदैव क्या सुनना चाहिए? बोले गुरुवेद वाक्यम, गुरु के वचन और शास्त्र की चर्चाएं सुननी चाहिए, प्रपंच वार्ता ना सुननी चाहिए। के हेतवो ब्रह्म गतेस्तु शांति, कह रहे हैं कि परमात्मा प्राप्ति का क्या साधन है? तो बोले सत्संग तिरदान विचार तो शाह। पहला है सत्संग, दूसरा है अपने पास जो कुछ है दूसरों की सेवा की भावना रखे, और निरंतर परमेश्वर का चिंतन करे, नाम जप करे। ये भगवत प्राप्ति का सिद्ध साधन है। के हेतवो ब्रह्म गतेस्तु शांति, भगवत प्राप्ति का क्या उपाय है? तो बोले सत्संग तिर दान विचार तोषः, सत्संग और सात्विक दान जो अपने पास है उसी से दूसरे की सेवा कर, और रात दिन भगवान के विषय में सोचना, नाम जप करना, उनकी लीला कथा सुनना, इससे भगवत प्राप्ति होती है। के संत संतो खिलवीत रागा आपस्तमोहा शिव तत्व निष्ठा। हम संसार में संत महात्मा किसे जाने, महात्मा किसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा, भगवान शंकराचार्य जी ने, कि जो सदैव परमात्मा का मनन करता है और किसी से कभी कुछ नहीं मांगता, ये पहचान है। के संत संतो खिल वीतरागा आपस दमोहा शिव तत्व निष्ठा, जो सदैव परमात्मा चिंतन में डूबा रहता है और कभी किसी से कुछ मांगता नहीं, संतुष्ट रहता है, संपूर्ण संसार से जिसकी कहीं भी आसक्ति नहीं है, संपूर्ण संसार में कहीं भी आसक्ति नहीं, जो अज्ञान का नाश करके भगवत तत्व में स्थित हो चुका है, उसे महात्मा कहते हैं, उसे ही संत कहते हैं। हर समय जो मननशील है, कभी किसी से कुछ नहीं मांगता, संसार का अज्ञान नष्ट हो गया, जो भगवत निष्ठा में पूर्ण है, वही महात्मा कहा जाता है। को वा ज्वर प्राण भृताम ही चिंता, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? सबसे बड़ी प्यारी क्रिया क्या है और वास्तव में जीवन क्या है? प्रश्न है। को वा ज्वर प्राण भृताम ही चिंता, सबसे बड़ा बुखार कौन सा है? बोले भोगों की चिंता, हर समय जो चिंता में जलते रहते हैं। मूर्खस्त को यस्तु विवेक ही नहा, सबसे बड़ा बुखार क्या है? जो संसार की चिंता है। सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? जो भगवान का भजन न करके संसार में लगा हुआ है, विचारहीन पुरुष। करने योग्य प्यारी क्रिया क्या है? भगवान हरि हर की उपासना। वास्तव में जीवन निर्दोष किसका? बोले जो परमात्मा में स्थित है वही निर्दोष जीवन है, परमात्मा में स्थित। विद्याहिका ब्रह्मगति प्रदाया, विद्या किसे कहते हैं? जो परमात्मा की प्राप्ति करा दे।
वास्तविक ज्ञान क्या है जिससे संसार से मुक्त हो जाए? यथार्थ में लाभ किसे कहते हैं? जो जितना परमात्मा का चिंतन कर ले उतने ही लाभ। जगत को किसने जीता? जिसने मन को चेला बना लिया, जिसने मन को शिष्य बना लिया, जिसने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। शूरान महासूर तमोस्ति को वा मनोज बाणैर्व्यथितो नयस्तु। संसार में सबसे बड़ा वीर महापुरुष कौन है? बोले जिसको काम ने परास्त न किया हो। काम की वेदना से परास्त होकर जो घुटने न टेक दिए उसे महावीर कहते हैं। वो केवल भगवान या भगवान का निज जन होगा। बुद्धिमान किसे कहते हैं? बोले जिसको आज तक कभी किसी स्त्री ने ठगा ना हो, कभी किसी के कटाक्ष से बिंधा ना हो और कभी किसी स्त्री ने ठग न पाया हो। काम वेदना से जो व्याकुल ना हुआ हो उसे ही बुद्धिमान कहते हैं, उसे ही बलवान कहते हैं। वही सूरवीर सबसे बड़ा। शूरान महासूर तमोस्ति प्राज्ञोति धीरस्य समस्तु को वा प्राप्तो नमोहम ललना कटाक्षई। वही धैर्यवान है, वही ज्ञानी है, वही महात्मा है जो कभी किसी माता बहन की दृष्टि से परास्त ना हुआ हो। हाँ, ललना कटाक्षई, जो काम बाण से व्यथित होकर किसी माता बहनों के अधीन काम दृष्टि से ना हुआ हो, वो सबसे बड़ा सूरवीर है। विषाद्विषम किम विषया समस्ता। सबसे बड़ा विष क्या है? बोले यही विषय भोग। संसार में दुखी कौन है? बोले यही विषय भोगों का भोगने वाला भोगी सबसे दुखी है। संसार में धन्य कौन है? जो भगवान का भजन करता है, परोपकार करता है। पूजनीय कौन है? जो परमात्मा में स्थित है, वही पूजनीय है। सभी अवस्थाओं में विद्वान को बड़े जतन से क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए? तो बोले विद्वान को चाहिए कि संसार से प्रेम न करे, शरीर से पाप न करे और प्रयत्न पूर्वक सदग्रंथों का पाठ करे और भगवान का भजन करे। ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। संसार में प्रेम न करे, कोई पाप आचरण न करे, ये नहीं करना चाहिए। सदग्रंथों का पाठ करे और भगवान का भजन करे, ये करना चाहिए। भगवान शंकराचार्य से पूछा, समझदारों में सबसे ज्यादा समझदार कौन माना जाता है? बोले वही जो कभी किसी स्त्री के फसाव में नहीं फंसा, गलत आचरण नहीं किया। प्राणियों के लिए पैरों की बेड़ियों की तरह कौन बांध देता है? बोले यही काम भाव, जो परमात्मा प्राप्ति नहीं होने देता, बेड़ियों की तरह बांध देता है। आगे एक कदम नहीं चल सकते परमार्थ में। श्रेष्ठ व्रत क्या है? सबके प्रति छल रहित, कपट रहित, विनयपूर्ण बर्ताव करना, यह सबसे बड़ा व्रत है। सब किसी के लिए क्या जानना संभव नहीं है। ज्ञातुम न शक्यम च किमस्ति सर्वैर। बोले योशिन मनो यत् चरितम तदीयम। माया के मन की बात जानना बहुत कठिन है। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देव न जाना कुतः मनुष्या। जो चरित्रहीन जन होते हैं उनके कुछ तो कह रहे हैं ज्ञातुम न शक्यम च किमस्ति सर्वै। बोले योशिन मनो यत् चरितम तदीयम। इस मायामयी मन और चरित्रहीन जिसके हैं उनको समझना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। का दुस्त्यजा सर्वजनैर दुराशा विद्या विहीना पशुरस्ति को वा। बोले सब लोगों के लिए त्यागना अत्यंत कठिन क्या? बोले दुराशा, भोगों की आशा त्यागना बहुत कठिन है। बुरी वासनाएं, विषय भोग, पाप इच्छा, ये सबको प्रिय लगती है लेकिन ये दुर्गति करा देती, बहुत दुर्गति होती है, बहुत दुर्गति होती है। माता पिता भाई बंधु परिवार सबको मारने की हिम्मत आ जाती है दुर्वासना में। बचो। पशु कौन है? बोले जिसको ज्ञान नहीं है, सतमार्ग का ज्ञान नहीं है, भगवत मार्ग का ज्ञान नहीं। वासो न संगः सह कैर विधेयो। किन किन के साथ संग नहीं करना चाहिए? बहुत छोटे छोटे प्रश्नों बहुत काम के उत्तर है। बोले जो मूर्ख हो ऐसे से कभी दोस्ती न करे, और जो नीच आचरण करता हो ऐसे कभी दोस्ती न करे,
और जो दुष्ट स्वभाव वाला हो ऐसे से दोस्ती न करे, और जो पाप करता हो ऐसे से कभी दोस्ती न करे, क्योंकि इनसे दोस्ती करने पर हानि ही आपको उठानी पड़ेगी। मुक्ति संग करने वालों को क्या करना चाहिए, अर्थात भगवत प्राप्ति जिसको करना, क्या करना चाहिए? बोले बहुत जल्दी सत्संग के द्वारा ममता का त्याग कर देना चाहिए। पता नहीं कब शरीर छूट जाए, जो ममता लेकर के मरोगे वही स्वरूप होगा। जैसे हिरण की ममता तो हिरण बन गए। तो बहुत जल्दी सत्संग से प्राप्त विवेक के द्वारा किसी से ममता ना करे और परमेश्वर की भक्ति में अपना एक एक क्षण व्यतीत करे, तो वो मुक्ति पद का अधिकारी हो जाता है। लघु तो मूलम च किमर्थितैव, छोटा पुरुष कौन है? जो मांगता है। इसीलिए भगवान वामन बन के गए थे बाली के यहां मांगने। वामन, छोटेपन की पहचान क्या है? मांगना। बड़ेपन की गुरुत्व मूलम यदयाचनम च, बड़ेपन की पहचान क्या है? जो कभी हाथ नहीं फैलाता। किसका जन्म सराहनीय? जो दोबारा मां के गर्भ में न जाए। किसकी मृत्यु सराहनीय है? जो आखिरी हो। अब एक बार मरना है, बस खत्म खेल, शरीर छूट जाए बस, आवागमन से मुक्त। गूंगा कौन है? जो समय पर उचित निर्णय न दे सके। बहरा कौन है? जो हित की बात न सुन सके। विश्वास के योग्य कौन नहीं है? भोगों में फंसा हुआ मन। और चरित्रहीन, ये भोग विलासिता में जिसका चरित्रहीन हो चुका है वो विश्वास योग्य नहीं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, वो एक क्षण में आपको मरवा सकता है। चरित्रहीन स्त्री या चरित्रहीन पुरुष विश्वास योग्य नहीं है, और भोगी मन अपना विश्वास योग्य नहीं है। इसको कभी विश्वास न करे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। विश्वास पात्रम न किमस्ति, विश्वास का पात्र कौन नहीं? वही चरित्रहीन स्त्री, चरित्रहीन पुरुष और दूषित मन। एक तत्व क्या है? परमात्मा। सबसे उत्तम क्या है? पवित्र चरित्र। उत्तम सबसे क्या है? पवित्र चरित्र। कौन सा सुख जीवन में नहीं भोगना चाहिए? पराई स्त्री का सहवास। अगर गृहस्थ में तो जिससे पानी ग्रहण किया है वो, अन्यथा नहीं। पराई स्त्री का सहवास सारे सुकृत नष्ट करके दुर्गति प्रदान करेगा। अच्छा, कुछ लोग एक प्रश्न किए हमसे कि सामने वाला राजी तो हमको क्या परेशानी है? तो सामने वाला विष खवा देगा, खा लोगे विष? खाओ। नहीं खाओगे? अरे विष है, तो फिर वो विष से भी बढ़कर के अपराध है, तुम्हारा नाश कर देगा। पर स्त्री गमन सबसे बड़ा महापाप है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। कभी भूल करके पर पुरुष गमन या पर स्त्री गमन ये नहीं। सत्संग सुनने के बाद कम से कम जो हम सुन रहे हैं उसको जीवन में तो उतारे। देने योग्य उत्तम दान क्या है? अभय दान। कैसे होता है? नाम कीर्तन करने से, नाम का दान करने से, नाम जपवाने से। खूब नाम कीर्तन करो, दूसरों को नाम जपवाओ, ये सबसे बड़ा दान है। शत्रुर महाशत्रु तमोस्ति कोवा, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बोले क्रोध। तुम्हारा दुश्मन क्रोध है। सही, सबसे बड़ा दुश्मन है। ये ऐसे ऐसे अपराध करवा देता है जो बाद में केवल शोक ही हाथ लगता है, फिर उसका मार्जन नहीं होता। ऐसा बुलवा देता है, ऐसा पिटवा देता है, ऐसे कार्य करवा देता है। सबसे बड़ा भारी दुश्मन क्रोध है। तुम्हारा विनाश करेगा, तुम्हारे प्रियजनों का। इससे बच जाओ। ये क्रोध कैसे आता है? कामनाओं में बाधा पड़ने पर। बोले शत्रुओं में सबसे बड़ा भारी शत्रु कौन है? बोले यही क्रोध। और क्रोध आता कहां से? कामनाओं में बाधा पड़ने पर। इसलिए ऐसे कोई व्यसन, ऐसे कोई गंदे आचरण मत करो। बहुत दुर्लभ मानव देह। ऐसा कौन सा भोग है जिसमें कभी तृप्ति नहीं मिलती? बोले काम, काम भोग। दुख की जड़ क्या है? यही काम भोग की वासना। भारी पागलपन इसमें चढ़ा हुआ है। कैसे कैसे, बस इसी में रात दिन चिंतन में। मुख का भूषण क्या है? भगवान नाम, शास्त्र चर्चा, भगवत चर्चा, ये मुख का भूषण है। सच्चा कर्म क्या है?
दूसरे प्राणियों का हित करना। कौन सा कर्म करके पछताना कभी नहीं पड़ता? भगवान का भजन। भजन करने वाले को कभी पछताना नहीं पड़ेगा। किसका नाश होने पर परम मंगल होता है? मन की वासना का नाश होने पर परम मंगल होता है। किंचन मात्र भय कहाँ नहीं है? भगवान के चरणों की शरण में या मोक्ष पद में। सबसे अधिक चुभने वाली चीज क्या है? यही अपनी मूर्खता, जो संसार में लगा के भजन नहीं करने दे रही। उपासना के योग्य कौन है? श्री गुरुदेव, श्री भगवान और वयोवृद्ध माता पिता और देवी देवता, ये सब उपासना के योग्य हैं। प्राण हरण काल के उपस्थित होने पर भी बुद्धि वालों को बड़े जतन से तुरंत क्या करना उचित है? जब हमारा प्राण निकलने को हो, जब हमारा ऐसा भारी दुख का अवसर हो, तो क्या करना चाहिए? बोले तत्काल चित्त को भगवान के चिंतन में जोड़ देना चाहिए। अब पता नहीं कब प्राण निकले, इसलिए हर समय भगवान के चिंतन में चित्त जोड़े रहें। सबसे बड़ा चोर कौन है जो हमारा सब कुछ चुरा लेता है? बोले यही काम वासना। काम वासना सब पुण्य नष्ट कर देगी, सब भजन छीन कर देगी, इसलिए इससे बचो। के दस्यवः संति कुवासनाख्याः। सभा में शोभा कौन पाता है? जो भगवान का भजन करता है और शास्त्रों का ज्ञान रखता है। माता के समान सदैव सुख कौन प्रदान करती है? बोले भागवती की विद्या। देने से कौन बढ़ती है? बोले यही विद्या। जितना ज्ञान दोगे उतने ज्ञान बढ़ेगा। निरंतर किससे डरना चाहिए? कोई ऐसा आचरण न बन जाए जिससे संसार में निंदा हो। अत्यंत प्यारा बंधु कौन है जो विपत्ति में सहायता करता है? बोले यही भगवान का नाम, भगवान का आश्रय, यही सहारा है। पिता कौन है जो सबका पालन पोषण करता है? वही श्री भगवान। क्या समझने के बाद कुछ समझना बाकी नहीं रहता? शुद्ध बुद्ध परमात्मा के समझने के बाद कुछ समझना बाकी नहीं रहता। किसको जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता? वही सर्वात्म रूप पर ब्रह्म परमात्मा को जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। संसार में दुर्लभ क्या है? सद्गुरु का मिलना। संसार में दुर्लभ क्या है? सत्संग का मिलना। संसार में दुर्लभ क्या है? ऐसे विचार जिससे सर्व त्याग करके परमात्मा प्राप्ति करना। तीन बातें दुर्लभ बताई: सद्गुरु की प्राप्ति, सत्संग की प्राप्ति और ऐसा ज्ञान होना जिससे संसार का त्याग करके भगवान की प्राप्ति करे। सबके लिए क्या कठिन है जीतना? कामदेव को, काम वासना को जीतना सबके लिए कठिन है। ये सबके लिए कठिन। रोना पड़ता है अच्छे अच्छे को, भगवान की कृपा से ही शांत होता है। पशुओं से भी बढ़कर पशु कौन है? जो शास्त्र की बातें दूसरों को सुनाता है और स्वयं शास्त्र की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है, वो पशुओं में सबसे बड़ा पशु है। खूब दूसरों को ज्ञान की बातें सुनाता है, अपने आचरण गंदे रखता है, अपना आचरण, वो पशुओं से भी सबसे बड़ा पशु है। सबसे बड़ा विष क्या है? यही पराई माता बहनों की तरफ गंदी भावना करना। सबसे बड़ा अमृत क्या है? बोले यही आत्मज्ञान, भगवत तत्व का ज्ञान होना। शत्रु कौन है? जो मित्र सा लगता है, यही मोह। मोह, ये शत्रु मित्र सा लगता है, यही मोह। पुत्र का मोह, पत्नी का मोह, परिवार का मोह। ये बिजली की तरह क्षणिक क्या है? ये जवानी, ये रुपया, ये आयु बिजली की तरह क्षणिक है। आज यहां कल वहां नष्ट हो जाएगी। सबसे उत्तम दान कौन है? अधिकारी को देना। दान देने का ज्ञान होना चाहिए, अधिकारी को दान देना। हम ऐसी जगह दान दें जहां हमारे धन का सदुपयोग हो। अगर वो धन लेकर दुर्विचार, दुर्व्यवहार, दुराचार करता है, शराब पीता है, गंदे, तो तुम्हें भी नरक जाना पड़ेगा। इसलिए पात्र को दान देना चाहिए, देख कर कि मैं जहां धन दे रहा हूं मेरे धन का क्या प्रयोग होगा, ये ज्ञान रखकर। कंठगत प्राण होने पर क्या नहीं करना चाहिए? कभी भूलकर पापाचरण नहीं करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? भगवान का स्मरण करना चाहिए।
रात दिन विशेष रूप से किससे सावधान रहना चाहिए? कहीं मैं भगवान को भूल न जाऊं, इस बात से सावधान रहना चाहिए। वास्तव में कर्म क्या है? जो भगवान को रिझा ले। सदैव किसमें विश्वास नहीं करना चाहिए? इस शरीर में और शरीर संबंधियों में। कब छूट जाए कब बिछुड़ जाए कोई भरोसा नहीं। ये छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने जगत मंगल के लिए दिया। इनको जो आपने सुना, मनन कीजिए, अपने जीवन में उतारिए। जीवन की धारा भगवान की भक्ति रस धारा में मिल जाए, यही सार्थकता है। नहीं कब कौन सी घटना घटे कि ये शरीर छूट जाए, फिर भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली, क्योंकि मानव शरीर से ही केवल भगवत प्राप्ति होती है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।